बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, इस पे इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता। आज सदर पाकिस्तान ने सेनेट में अरबों रुपए की मंडी लगने से रोकने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि सेनेट के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट से मशरूत करके शो ऑफ हैंड से होंगे। याद रहे कि पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात में करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत चलती है। खुद ही वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि एक वोट 5 करोड़ का बिकता है जो लीडर आपके हैं, जो लीडर आपके हैं। दूसरा कहेंगे ताज्जुब है तुझे इस मुल्क में क्या हाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा अगर शो ऑफ हैंड का ऑर्डिनेंस के जरिए नाफाज हुआ तो हम अदालत में जाएंगे। मेरी दोनों से एक गुजारिश है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लीडर मोहतरमा शहीद बेनजीर भट्टो ने लंदन में मिसाक जमहूरियत किया था कि आइंदा सेनेट के इलेक्शन में दस्तखत किए थे कि शो ऑफ हैंड से होंगे। क्या अपने आप वालदैन के खिलाफ ही जाएंगे? तो उन्होंने दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किए थे। क्या हो गया है आपको? आप इनकी बात ना माने। अगर आप समझते हैं इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है तो इसमें इसका इजाफा करें। यह क्या तरीका है कि करप्शन को फरोग देने में उसकी आवाज उठाओ और अगर कोई कोशिश करे, अगर इमरान खान साहब की इसमें कोई नीयत खराब है या आपको कुछ खदशात हैं तो बैठ के आर्गूमेंट करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं। आने वाले इलेक्शनों में ऐसे शफाफ इलेक्शन हो कि जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए और हारने वाला जीतने वाले के गले में हाथ डाले। लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क में, हाँ मैं जानता हूं माजी में सेनेट के इलेक्शन के दौरान गड़बड़ हुई थी। नाज़रीन, मैं आपको डिटेल अब खबर देता हूं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस उन्होंने आर्टिकल 8(9) के तहत किया है और यह फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है कि आइंदा आने वाले सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से होंगे और जो जिस जमात का उधर एजेंट बैठा होगा वो वोटर को पूछ सकेगा आपने किसको वोट डाला, क्योंकि खदशा यह है कि करोड़ों रुपए दे के लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं, अपनी जमात को धोखा देते हैं, अपने वजूद को देते हैं, अपने मंशूर को देते हैं, अपने अवाम को देते हैं जो इनको मुंतहिब करता है। मेरे ख्याल में तो यह मुल्क के लिए बेहतर है आप ऐसे इलेक्शन भी लाएं। लेकिन इस ऑर्डर किया, इसको शिबली फराज साहब ने ट्वीट भी आज किया है कि ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर जारी कर दिया गया, ताहम ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा क्योंकि ये ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रोक देती है तो यकीनन ये इस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये ऑर्डिनेंस उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं करती तो ये एक अच्छा स्टेप है। मुझे नहीं पता ये किसके खिलाफ जाएगा या किसकी फेवर में, लेकिन किसी भी जमात का बंदा अपनी जमात को धोखा नहीं दे सकेगा। वोट देना तो सीने से जाकर सामने मोहर लगाएगा। आप क्यों ईमानदारी को रोकना चाहते हैं? अगर आप समझते हैं इसमें इमरान खान का मफाद है तो उससे बैठ के मजीद इसमें आईनी तरमीम और बेहतर अंदाज में कर लें, आइन में तरमीम कर लें, लेकिन इस करप्शन के बहते हुए दरिया को कहीं तो रोके और कहीं तो रोके यार। आपने लंदन में मिसाक जमहूरियत की, इधर आके आप फिर मुनर्रफ हो गए। मुझे तो हैरत है पाकिस्तान में हम आप नुमाइंदों को मुंतहिब करके भेजते हैं कि आप अवाम की फलाह बहबूद का फैसले करेंगे, कानून साजी करेंगे, लेकिन ये तो कभी किसी MP MNA को किसी वोटर ने इसलिए नहीं दिया कि मेरी दी हुई वोट से अगर तुम कामयाब होते हो तो 5 करोड़ का सेनेट का वोट बेच दो। ये तो यार जानवर बिकते हैं, इंसान नहीं। अगर ये सच है तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि कोई पैसा लेता है या कोई देता है। ये वजीर आज़म ने कहा और खुद इमरान खान साहब ने अपने 18 से 20 लोग KPK से निकाल दिए थे और यही पीपल्स पार्टी नून लीग भी कहती रही है कि सेनेट में वकाऊ माल होता है, लोग खरीदते हैं। हैरत है कि एक अच्छा ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान ने जारी कर दिया, इस हुकूमत ने जारी कर दिया। उसके मकासद और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसमें तरमीम लाएं, इसकी मुखालफत ना करें।
कहीं ये ना हो कि आज इस मुल्क में हम किसी दिन चोरी, डाकू, फ्रॉड, रिश्वत को भी जायज करार दे दें कि ये फलां आदमी ने, मेरे सियासी मुखालफ ने फैसला किया है डाका ठीक नहीं है तो नहीं, डाका तो जायज होना चाहिए, फ्रॉड ठीक नहीं है, फ्रॉड तो जायज होना चाहिए, चोरी ठीक नहीं है, चोरी तो ठीक होनी चाहिए। ये कानून अच्छा काम चाहे नून लीग करे, पीपल्स पार्टी करे, पीटीआई करे, मौलाना फजल, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमें यकीन है कि इस पे ये आप नज़रसानी करेंगे। ये आर्डिनेंस आ चुका, इससे खरीदो फरोख्त रुकेगी क्योंकि मंडियों में, बाजारों में जानवर बिकते हैं, इंसान अशरफुल मखलूक है, उसको नहीं बेचा जाता। वो अपने ये छोड़े, फैसला पीटीआई की हुकूमत ने सो किया, ये देखें कि इससे करप्शन रुक रही है तो ये बहुत अच्छा फैसला। अगर करप्शन को फरोग दिया जा रहा है तो इस ऑर्डिनेंस पे नहीं अमल होना चाहिए। सिंपल बात है, इसमें रॉकेट साइंस है ही कोई नहीं। लेकिन नादरीन, मेरी समझ से बाहर है कि ये हमारे हुक्मरान या सियासत में इख्तलाफ राय दुश्मनी में क्यों बदल रहे हैं। आज मरियम नवाज और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह में एक तवील मुलाकात हुई और उसमें कहा गया कि अगर ऑर्डिनेंस आया तो इसकी मुखालफत करेंगे, जबकि आ गया है, और अदालत में भी जाएंगे। अदालत में क्या कहेंगे कि शो ऑफ हैंड ना हो। इसका मतलब है अगर कोई एमपी अपना जमीर बेच के किसी को, दूसरी पार्टी को वोट देता है तो उसको देने की इजाजत दी जाए। बहरहाल फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन हम अदालत के फैसलों को तो यकीनन तस्लीम करते हैं, लेकिन यकीनी बात है अदालत इस चीज़ को भी मद्देनजर रखेगी। इस ऑर्डिनेंस का फ़ायदा क्या सिर्फ एक जमात को है या करप्शन की रोकथाम में लिए ये ऑर्डिनेंस एक संगे मेल साबित होगा। ये फैसला तो हुकूमत को करना है। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वाले कब अदालत में जाते हैं कि शो ऑफ हैंड नहीं, खुफिया राय शुमारी हो। खुफिया राय शुमारी पे एतराज़ इसलिए है कि कहा जाता है कुछ लोग ज़मीर बेच के, पैसे लेके, जिनसे पैसे लेते हैं उनको वोट दे देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुलाकात की तो आज बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी। जो मार्च था उन्होंने आज उसको ट्विस्ट देने की कोशिश की। ट्विस्ट में क्या किया उन्होंने? आज एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की। अब आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट में दबाव के लाने की कोशिश की, मैं उसकी आपको वजह बता देता हूं। जब इन्होंने पीडीएम के जलसे इजलास के बाद मीटिंग की थी, कहते थे कि मार्च में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि फैजाबाद पहला रुकावट होगी, पहला एहतजाज होगा। फैजाबाद मतलब है कि अहम तरीन अदारे के बाहर। अब ये इन्होंने एक बाकायदा स्ट्रेटेजी के तहत किया है कि स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट इससे अंडर प्रेशर आ जाए और इनके साथ मामला डील करने पर मजबूर हो जाए। ये दोनों ने पहले रजामंदी की, पहले इस्लामाबाद कहा। अब देखना यह है कि दोनों की इस चाल में एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आती है, डर के इनसे मुफाहमत करती है, इनके केस खत्म करती है, नहीं करती। लेकिन मरियम नवाज साहब और मौलाना साहब और जिसने भी ये चाल चली है कि फैजाबाद पिंडी में पहला धरना होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा हो। आपकी चाल अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दबाव में आके आपके पास डील करने के लिए आ जाएंगे या आपको एनआरओ देंगे। आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, पर मुझे ये कामयाब होती नजर नहीं आती। नाज़रीन, इन दोनों ने ये भी कहा कि हमने जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। जायजा कुछ नहीं लिया। आज सिर्फ एक था कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए एक लफ्ज डालना था कि पिंडी फैजाबाद के बाहर धरना होगा। जैसे मौलाना फजलुर रहमान माजी में भी कह चुके हैं कि हमारा इस्लामाबाद नहीं, पिंडी की तरफ रुख होगा धरने का और एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, या जो भी आप कह लें। क्या नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस छोटे से बयान पे जो प्रेस रिलीज जारी की है, मरियम और दबाव में आ जाएगी? ना तो हमारी अदलिया कभी दबाव में आई है, ना मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट आएगी। इस उनकी चाल को उनको नाकाम करना होगा। पढ़ाओ ये फैजाबाद डाले या फैसलाबाद डाले या समनाबाद डाले या हाफसाबाद डाले, फैजाबाद वाले इतने कमज़ोर नहीं कि चंद लोगों के आने से वो मौजूदा हुकूमत को गैर आइनी तौर पर भेज दे। हाँ, पीपल्स पार्टी की इस बात में वजन है कि अदम एतमाद लाएं, बिल्कुल लाएं, ये कानूनी हक है। अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है, 172 आप पूरे कर सकते हैं, तो हुकूमत को जाना चाहिए। लेकिन गैर आइनी हुकूमत से ना पिछली हुकूमतों को जाना चाहिए था, ना इस हुकूमत को जाना चाहिए। गैर आइनी तरीके से हुकूमतें गिराने की रविश को दफन कर देना चाहिए।
ये ज़मीर फरोश और लोटों को और अरबों रुपए लेके अपने वोट को बेचने वालों की रास्ते में बैरियर बने तमाम सियासी जमातें और आवाम भी। वरना इस मुल्क का नई नस्ल को हम करप्शन के फ़रोग की जो तरकीब दे रहे हैं, हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मुझे यकीन है कि इस मुल्क में आर्डीनेंस के खिलाफ तो आप कोर्ट में जाएं, ये आपका हक है, लेकिन फैज़ाबाद एस्टेब्लिशमेंट को धमकी, अदारों को धमकी देना सियासत नहीं, सियासत पे दाग लगाने के मुतराफिक है। सियासत हिकमत है, इबादत है, अगर ईमानदारी से हो। हराम कमाने के लिए हो, नजायज़ पैसा कमाने के लिए हो, अख्तियारात से तजावज़ करने के लिए हो, लूट मार के लिए हो, तो इसको गाली ना बनाएं। मुझे यकीन है नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने जो भी आपके सामने गुफ्तगू की, अगर आरिफ हमीद भट्टी का चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप हकायक जान सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।